क्वेश्चन नंबर 4, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। आपको फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा इन द ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन द फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। और इसका सेकंड पार्ट में आपको निकालना है cot स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, यानी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है आपका cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल अपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक रिजल्ट आपको और याद करना होगा, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको बता भी देता हूं कुछ बेसिक फॉर्मूले की लिस्ट होती है ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको लर्न करनी होगी। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और फोर्थ, जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको ये कुछ फॉर्मूले भी याद रखने होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको लर्न करने हैं। और नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और फोर्थ है टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप ये फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट फॉर्मूला को देखें तो फर्स्ट फॉर्मूले की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। सेम एज इट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जब उसको आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा। और जो मैंने रिजल्ट बताया था आपको कि टेन थीटा का रिजल्ट होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप इसको लिख दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि बोथ पे स्क्वायर है, और इसको हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे। अब कॉस बाय साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारा, कॉट थीटा, और बाहर स्क्वायर है तो आपका लिख दीजिए स्क्वायर। और कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 49/64। तो इससे आपका फर्स्ट पार्ट भी कवर हो गया और सेकंड पार्ट भी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी जो कि आपकी आएगी 49/64, और इसके सेकंड पार्ट में 4 के कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था, जिसको इजीली आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड से करते हैं, इसको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, फिर वैल्यू पुटअप करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो ये था आपका इजीएस्ट मेथड, अगर आप ये फॉर्मूला लिस्ट याद कर लेते हैं तो। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप सेम एज इट इज ऐसे ही निकालना है, आप निकाल लेंगे। अब हम 5, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर A
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं। तो चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए आपको 2 मेथड है। पहला मैं दोनों मेथड बताता हूं, आपको जो इजी लगे आप उससे प्रोसीड करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक करना है आपको कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। तो प्रोसीड करेंगे हम। cot a इज इक्वल टू 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो cot a हो जाएगा आपका 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे हम, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चल जाएगा 4 अपॉन 3। अब रिजल्ट जानते हैं कि tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a होता है, यानी जस्ट cot a का अपोजिट। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1 अपॉन 4 अपॉन 3, तो tan a की वैल्यू हो जाएगी 3 अपॉन 4, cot a की वैल्यू 4/3, tan a की वैल्यू 3/4। अब आप सबसे पहले LHS से प्रोसीड कीजिए। एंड RHS। तो LHS क्या है आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू पुटअप कर दीजिए 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 होल स्क्वायर अपॉन अगेन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 16, सेम एज इट इज 1 प्लस 9 अपॉन 16। अब आप रैशनल नंबर है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको 7 अपॉन 16, 16 प्लस 9 25 अपॉन 16, 16 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा रिजल्ट 7 अपॉन 25, यानी आपका LHS की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। LHS कितना आया था हमारा 7 अपॉन 25। सेम एज इट इज आपको RHS सॉल्व करना है। RHS की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल की थर्ड साइड निकालनी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमने tan a निकाल लिया था, tan a इज इक्वल टू 3/4। tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 3 और बेस हो गया 4। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम AC निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला आप जानते ही हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर BC स्क्वायर। AB की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, आपका AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू 5, तो ये आपका AC आ गया 5। अब हम RHS प्रोसीड कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर A, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।
तो आप जानते हैं कॉस को हम लोग लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, माइनस साइन को लिखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। बेस है आपका 4, हाइपोटेनस है 5, 4 अपॉन 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर अगेन आपका 3 है, हाइपोटेनस 5 स्क्वायर। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। 16 माइनस 9 7, 7 अपॉन 25। देखिए एलएचएस भी आपका 7 अपॉन 25 है और आरएचएस भी आपका 7 अपॉन 25 आ गया। तो आप लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो इसका रिजल्ट यस आंसर आ गया है कि ये रिजल्ट हो सकता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये मैंने फर्स्ट मेथड से बताया है। अब इसका सेकंड मेथड भी चेक कर लीजिए कैसे होगा, और वो भी ज्यादा इजी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो उस सेकंड मेथड के थ्रू भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। रिजल्ट आपको पता है कि ये हमें प्रूफ करना है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, मैंने अभी फॉर्मूला लिस्ट में आपको बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और एक और रिजल्ट बताया था मैंने आपको कि टेन ए इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन यानी साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हम लोग बेसिकली इस रिजल्ट पे जाएंगे और इस रिजल्ट के थ्रू एलएचएस को प्रोसीड करेंगे और हमारा आरएचएस आ जाएगा। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। सेकेंड मेथड के लिए हम लोग इस मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आपका एलएचएस क्या है, एलएचएस 1 माइनस टेन स्क्वायर है। तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू रख लीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेम एज इट इज नीचे भी हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। रिजल्ट क्या आएगा आपका, ऐसे में ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहां पे आपका प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। आपका कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आप वीडियो को रिप्ले करके और थोड़ा सा अगर आप बैक में जाएंगे तो मैंने जो फॉर्मूला लिस्ट आपको बताई थी उसमें मैंने एक और रिजल्ट बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख सकते हैं। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपका 1 हो जाएगा। और यही आपका आरएचएस था, यही आपका आरएचएस है, हमें यही प्रूव करना था। तो ये था सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड में हमने देखा था कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूले होते हैं, कुछ उसकी रिलेशन होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, उससे प्रोसीड किया था। इसमें हमने जो फॉर्मूला लिस्ट हमने देखी थी अभी उसके थ्रू प्रोसीड किया। तो एलएचएस में दिया हुआ था 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो हमने एलएचएस में क्या किया, टेन ए की वैल्यू पुटअप कर दी।
एन ए की वैल्यू क्या होती है, साइन ए अपॉन कॉस ए। कुछ ये बेसिक फॉर्मूला लिस्ट होती है, रिजल्ट होते हैं, उससे भी आपको प्रोसीड करना हो सकता है। जो कि आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है या नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 11 आर डी शर्मा में, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। उसमें आपको फॉर्मूला जो ये लिस्ट मैंने बताई है उसके थ्रू ही प्रोसीड करना होगा, तो उससे रिजल्ट आपका जल्दी और फास्ट निकलेगा। तो हमने क्या किया, फिर वैल्यू रखने के बाद जब इसको सॉल्व किया तो न्यूमिनेटर में आपका आ गया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में आ गया आपका कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। और हमने फॉर्मूला लिस्ट में एक और रिजल्ट देखा था कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका आंसर आ गया कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि आरएचएस के इक्वल है, जो कि बेसिकली हमने दोनों मेथड देख लिए। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, और मेरी प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जहां पे आपको इजिली ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, जहां पे हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कुछ क्वेश्चन, कुछ रिजल्ट फॉर्मूला लिस्ट भी देखी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी ये जो मैं 10th की जो मैथ्स की जो सीरीज चला रहा हूं वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।